गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक। एंड आज की सीरीज में आपको मिलेंगे 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो अपकमिंग किसी भी एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अगस्त 2026 में किस देश ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपनी राष्ट्रीय मुद्रा का पूर्ण रूप से डिजिटलीकरण करने और कागजी नोटों को धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से कम करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए सिंगापुर, बी स्वीडन, सी संयुक्त अरब अमीरात एंड डी जापान। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्वीडन। गाइस, स्वीडन दुनिया का पहला ऐसा देश बनने की राह पर है जो अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल ई कोरोना पर शिफ्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। भारत सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अगस्त 2026 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता यानी टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु एंड डी कर्नाटक। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए गुजरात। तो गाइस, गुजरात ने सोलर और विंड एनर्जी के विशाल प्रोजेक्ट्स के दम पर राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। एंड 2013 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन यानी नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता हासिल करने के लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो गाइस, 2 पॉइंट्स यहाँ से याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला, ईयर 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया जाएगा, इसलिए दोनों पॉइंट्स याद रखें। नेक्स्ट, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में दुनिया की किस कंपनी ने 716.9 बिलियन डॉलर के राजस्व के साथ पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए वॉलमार्ट, बी अमेजॉन, सी सऊदी अरामको एंड डी एप्पल। सो गाइस, राइट आंसर इज ऑप्शन बी अमेजन। अमेजन ने इतिहास रचते हुए वॉलमार्ट को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। वहीं अगर वॉलमार्ट की स्थिति की बात करें तो लगातार कई सालों तक यह फर्स्ट प्लेस पर रही है, लेकिन अब यह खिसक कर दूसरे पायदान पर आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कंपनियों को किस वित्तीय मानक यानी फाइनेंशियल मैट्रिक के आधार पर रैंक किया जाता है? ऑप्शन ए मार्केट कैपिटलाइजेशन, बी नेट प्रॉफिट, सी टोटल रेवेन्यू एंड डी टोटल एसेट। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी टोटल रेवेन्यू। गाइस, कई लोग इसे मार्केट कैप समझ लेते हैं, लेकिन फॉर्च्यून सूची कंपनियों के सालाना कुल टर्नओवर राजस्व के आधार पर प्रिपेयर की जाती है। और यही कारण है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैप में भारत की सबसे बड़ी कंपनी होने के साथ साथ इस राजस्व आधारित सूची में शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भारत की पहली नाइट सफारी किस शहर में स्थापित की जा रही है? इन द सिटी इन इंडिया फर्स्ट नाइट सफारी बीइंग स्टेबलाइज्ड। ऑप्शन ए इंदौर, बी लखनऊ, सी ग्रेटर नोएडा एंड डी बेंगलुरु। तो गाइस, राइट आंसर इज ऑप्शन बी लखनऊ। गाइस, भारत की फर्स्ट नाइट सफारी उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट में विकसित की जा रही है। एंड जुलाई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने की परमिशन दी है। साथ ही साथ कुकरेल वन क्षेत्र की बात करें तो यह घड़ियाल संरक्षण के लिए फेमस है एंड इसकी स्थापना 1975 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अगस्त 2026 में देश के केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाकर 22 अगस्त 2027 तक कर दिया गया है? ऑप्शन ए अजय कुमार भल्ला, बी पुण्य सलिला श्रीवास्तव, सी गोविंद मोहन एंड डी राजीव गौबा।
एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी गोविंद मोहन। गाइस गोविंद मोहन 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं एंड सिक्किम कैडर से संबंधित हैं। हाल ही में इनका कार्यकाल 22 अगस्त 2027 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? हु चेयर द 9th मीटिंग ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग? ऑप्शन ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी सुमन बेरी एंड डी बीबीआर सुब्रमण्यम। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम होते हैं एंड प्रेजेंट में पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। गाइस नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी एंड योजना आयोग के स्थान पर इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया था। एंड 9वीं बैठक की थीम विकसित भारत @2047 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थीम पूछ ली जाती है, याद रखिएगा, चाहे तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र सरकार की बायोराइड योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? द बायोराइड स्कीम इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक वाहन, बी जैविक खेती, सी जैव प्रौद्योगिकी और जैव अर्थव्यवस्था, डी जनजातीय शिक्षा। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी जैव प्रौद्योगिकी और जैव अर्थव्यवस्था। गाइस ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, इनोवेशन, उद्यमिता और बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पेरिस ओलंपिक 2024 में एक ही ओलंपिक संस्करण में 2 बार पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए पीवी सिंधु, बी मनु भाकर, सी मीराबाई चानू एंड डी विनेश फोगाट। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी मनु भाकर। गाइस ये क्वेश्चन 2024 का है बट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको इसमें रख दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का सम्मान किस फिल्म को मिला है? ऑप्शन ए 12 फेल, बी आर्टिकल 370, सी कांतारा एंड डी द केरला स्टोरी। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी आर्टिकल 370। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आर्टिकल 370 एंड इसका निर्देशन आदित्य सुहास ने किया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यामी गौतम, ये इन्हें भी आर्टिकल 370 के लिए दिया गया है। यह सम्मान 72 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दिया गया है एंड राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत की पहली परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन सी है? ऑप्शन ए आईएनएस अरिहंत, बी आईएनएस हरिघात, सी आईएनएस विक्रमादित्य एंड डी आईएनएस विक्रांत। एंड राइट आंसर इज आईएनएस अरिहंत। भारत की पहली परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत है। वहीं अगर दूसरी पनडुब्बी की बात करेंगे तो आईएनएस अरिघात हो जाएगा। एंड नोट कर लें, आईएनएस अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, वहीं आईएनएस अरिघात भारत की दूसरी। ध्यान रखना पहली कौन सी है, दूसरी। पहली की बात करेगा तो अरिहंत हो जाएगा एंड दूसरी सबमरीन की बात करेगा तो आईएनएस अरिघात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आरबीआई की उत्कर्ष 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, बी डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, सी उच्च शिक्षा का आधुनिकीकरण एंड डी स्कूली शिक्षा में सुधार। एंड राइट आंसर इज बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। आरबीआई से रिलेटेड है तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पहली बार एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क किस राज्य ने शुरू किया है?
ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल एंड डी असम। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए तमिलनाडु। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आयोजन किन स्थानों पर किया गया है? ऑप्शन ए शिमला और मनाली, बी लेह लद्दाख गुलमर्ग एंड जम्मू कश्मीर, औली और देहरादून, डी श्रीनगर और पहलगांव। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी लेह लद्दाख और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आयोजन 2 चरणों में हुआ है। पहला चरण लेह लद्दाख में आइस स्पोर्ट्स एंड दूसरा चरण गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में स्नो स्पोर्ट्स, और यह इसका छठा संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नुसंतारा किस देश की नई राजधानी के रूप में विकसित की जा रही है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी थाईलैंड, सी म्यांमार एंड डी फिलीपींस। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंडोनेशिया। गाइस नुसंतारा इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में विकसित की जा रही है। एंड इसकी पुरानी राजधानी की बात करें तो जकार्ता है। यह बोर्नियो द्वीप के पूर्वी कालीमंतन क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ऑप्शन ए राजीव कुमार, बी ज्ञानेश कुमार, सी सुखबीर सिंह संधू एंड डी अनूप चंद्र पांडे। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार। गाइस ज्ञानेश कुमार भारत के वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो फरवरी 2025 में 26वें सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिलेक्ट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 161, बी 159, सी 157 एंड डी 150। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी 157। सो गाइस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत को 157 प्लेस पर रखा गया है। कुल 180 देशों को इस सूचकांक में शामिल किया गया है। यह सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर आरएसएफ द्वारा जारी की जाती है। एंड 2025 में भारत की रैंक 151 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? ऑप्शन ए चौथा, बी 55वां, सी 54वां एंड डी 56वां। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी 55वां। सो गाइस धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। यह भारत का 55वां टाइगर रिजर्व है। यही अगर राजस्थान की बात करें तो ये 5th प्लेस पर है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की सूची में इसे 2023 में दर्ज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए अल्लू अर्जुन, बी रणबीर कपूर, सी विकी कौशल एंड डी पंकज त्रिपाठी। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए अल्लू अर्जुन। तो गाइस अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट 1 के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है। यह एक तेलुगु अभिनेता है। एंड नेशनल फिल्म अवार्ड की स्थापना की बात करें तो ये 1954 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत देश में कितनी इलेक्ट्रिक बसें तैनात करने का प्रावधान है? ऑप्शन ए 5000, बी 10,000, सी 15,000 एंड डी 20,000। सो गाइस राइट आंसर इज ऑप्शन बी 10,000। पीएम ई बस सेवा योजना में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का प्रावधान है। यह योजना अगस्त 2023 में शुरू की गई थी। एंड इसका मेन एम शहरी सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। विश्व के सबसे ऊंची रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब ब्रिज की ऊंचाई कितनी है और यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश 300 मीटर, बी उत्तराखंड 350 मीटर, सी जम्मू कश्मीर 359 मीटर।
and D. Ladakh 400 meters. And right answer is option C. Jammu Kashmir 359 meters. सो गाइस चेनाब बेस जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। यह चेनाब नदी से लगभग 359 मीटर ऊपर है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। एंड उधमपुर श्रीनगर बरमुला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पहली बार किस तिथि को मनाया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त, बी 23 अगस्त, सी 2 अक्टूबर एंड डी 11 मई। सो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही साथ अपना स्कोर भी बताएं, आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए। एंड सी यू टुमारो विद अ न्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही साथ अपने स्कोर भी बताएं। सी यू टुमारो with a new video. Thanks for watching.